इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य चतुर्थोऽध्यायस्य चतुर्थं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य चित्पतिर्मा पुनातु इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के चौथे अध्याय के चौथे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के चित्पतिर्मा पुनातु ये प्रारंभिक पद हैं। ओम चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनातु छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतत्सकेयम्। इस मंत्र के ऋषि है चित्पतिर्मेत्यस्य प्रजापति ऋषि। परमात्मा देवता निचिद ब्राह्मणी पंक्ति छंदः पंचमः स्वरः येन सूर्यादिकं जगद्रक्षकं सोऽस्मदर्थं किं किं कुर्यात् इत्युपदिश्यते। जिसने सूर्य आदि सब जगत को बनाया है वह परमात्मा हमारे लिए क्या क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। इसके मंत्रार्थ को लिखते हुए स्वामी जी लिखते हैं कि चित्पति ही, हे पवित्र पते, पवित्रता के पालन करने हारे परमेश्वर। चित्पति विज्ञान के स्वामी, वाक्पति वाणी को निर्मल और सविता सब जगत को उत्पन्न करने वाले, देव दिव्य स्वरूप आप पवित्रेण शुद्ध करने वाले, अच्छिद्रेण अविनाशी विज्ञान व सूर्य से सूर्य और प्राण के रश्मि भी प्रकाश और गमनागमनों से माँ मुझ और मेरे चित्त को पुनातु पवित्र कीजिए। माँ मुझ और मेरी वाणी को पुनातु पवित्र कीजिए। माँ मुझ तथा मेरे चक्षु को पुनातु पवित्र कीजिए। जिस पवित्र पूतस्य शुद्ध स्वाभाविक विज्ञान आदि गुणों से पवित्र थे आपकी कृपा से, यत् कामः जिस उत्तम कामना युक्त मैं उन्हें पवित्र होता हूँ, जिससे आपकी उपासना से तत् उस अत्युत्तम कर्म के करने को शिक्षकेयम समर्थ हूँ, उस आपकी सेवा मुझको क्यों न करनी चाहिए। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि जिस वेद के जानने व पालन करने वाले परमेश्वर ने वेद विद्या, पृथ्वी, जल, वायु और सूर्य आदि शुद्धि करने वाले पदार्थ प्रकाशित किए हैं, उसकी उपासना तथा पवित्र कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्यों को पूर्ण कामना और पवित्रता को संपादन अवश्य करना चाहिए। अब देखो, मैं भगवान से कहूँ कि भगवान आप मुझे पवित्र कर दीजिए, तो भगवान थोड़ी मुझे पवित्र कर देंगे। इसमें क्या बताया जा रहा है कि परमात्मा के जो पवित्र कार्य है उस कार्य को देखकर, परमात्मा के शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ कार्यों को देखकर मुझे अपने इस जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। मैं खुद ही अपने जीवन को शुद्ध बनाऊंगा। कहते मनुष्य को क्या उचित है कि जिस परमात्मा ने वेद बनाए हैं, वेद किसने बनाया जी? परमात्मा ने। वेद का ज्ञान किसने दिया? परमात्मा ने। परमात्मा ने दिया है। और जिस परमात्मा की कृपा से हमारी पालना हो रही है, हम सबका पालन हो रहा है, अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, अनेक प्रकार की औषधि वनस्पतियों के द्वारा, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, इसके माध्यम से हमारी पालना हो रही है। तो पालन करने वाले उस परमेश्वर कि जिसने वेद विद्या हमारे लिए दी है, पृथ्वी बनाया है, जल बनाया है, वायु बनाया है, सूर्य बनाया है, और ये सभी
शुद्ध करने वाले हैं। यदि सूर्य नहीं निकलती है तो गंदगी ज़्यादा फैल जाती है, और सूर्य की रोशनी जैसे आती है तो गंदगी धीरे धीरे कम हो समाप्त हो जाती है। तो कहते हैं कि सूर्य भी परमात्मा ने शुद्धि के लिए बनाया है, वायु भी शुद्धि के लिए बनाया है, जल पृथ्वी सभी शुद्धि के लिए बनाया है, वेद विद्या भी इसीलिए बनाया कि हम आप वेद विद्या को जानकर परमात्मा की इस सृष्टि को पवित्र और शुद्ध बना के रख सकें। और वो कब होगा? जब हम स्वयं शुद्ध और पवित्र होंगे। और हम शुद्ध पवित्र कब होंगे? तो कहा कि परमात्मा के द्वारा बताया हुआ जो वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान के अनुष्ठान को बार बार करके, परमात्मा की उपासना बार बार करके, परमात्मा के जो पवित्र कर्म हैं, परमात्मा के सारे कर्म पवित्र हैं, परमात्मा के उस पवित्र कर्म को हम अपने जीवन में धारण करके, उसका अनुष्ठान करके हम परमात्मा से अनेक प्रकार की कामनाएं करें और पूर्ण कामना के साथ साथ अपने जीवन को शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए। हमारी कामना तभी सिद्ध होगी, अन्यथा नहीं। हम अपने मन में बड़ी बड़ी कामनाएं लें और हमारा कर्म पवित्र न हो तो फिर हमें उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो कैसे मिलेगा? तो कहा कि हम अपने भीतर में कार्यों की सिद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना तो करें, लेकिन परमात्मा शुद्ध हैं, पवित्र हैं, परमात्मा कहीं से भी किसी प्रकार की कमी परमात्मा में नहीं है। तो हमको आपको भी परमात्मा के इस गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हमें भी अपने शरीर को शुद्ध बनाना चाहिए, अपने इंद्रियों को शुद्ध बनाना चाहिए, अपने मन को शुद्ध बनाना चाहिए, अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहिए। अपने संपूर्ण शरीर के साथ हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। जिस वस्त्र को पहनते हैं उस वस्त्र को शुद्ध और साफ रखना चाहिए। जिस अन्न को खाते हैं उस अन्न की भी सफाई करनी चाहिए, उसे भी शुद्ध रखना चाहिए। जहाँ भोजन बनाते हैं उस भोजनशाला को भी हमें क्या करना चाहिए जी? शुद्ध और साफ रखना चाहिए। क्योंकि परमात्मा शुद्ध है, परमात्मा पवित्र है। तो परमात्मा जब शुद्ध और पवित्र है तो हमें भी हमारे जितने भी साधन हैं हम उस सभी साधन को क्या करें? शुद्ध पवित्र शुद्ध और पवित्र बना कर रखें। यही विशेष रूप से आज के इस मंत्रों में कहा, और ऐसा करने से हमारा जीवन सुखमय होगा, अन्यथा नहीं। ओम